हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम प्रॉमिस नहीं कर रहे कहाँ तो होगा जितना हो जाएगा उतना करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। तो आप समझ रहे हैं कि विदुर जी ने उद्धव जी को यमुना जी के तट पर वृंदावन में देखा और उन्होंने उनका प्रेम से आलिंगन किया और यदुवंशियों के बारे में और कुरुवंश में यानी कि 5 पांडव, माता कुंती और धृतराष्ट्र के कुशल क्षेम के बारे में नहीं पूछा था, लेकिन इन लोगों के विषय में पूछा। तो अब विदुर जी और उसके बाद कहा कि हे सखे, तीर्थ कीर्ति भगवान की कीर्ति का आप कीर्तया उनका कीर्तन करें, उनकी यश को बोलें। भगवान के अपने धाम में चले जाने के कारण विदुर जी को भी विरह हो रहा था और वह भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनेंगे और वह लीलाएं होंगी भगवान की जो गोपनीय सिंह लीला, वहाँ तक उसका वर्णन उद्धव जी करने वाले हैं। उनकी मौशाल लीला का वर्णन नहीं करेंगे, उसके कारण से तो वैसे ही विदुर जी का मन दुखी है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं, लेकिन देखिए बात यहाँ पे ये हो रही है कि विदुर जी से प्रश्न किया गया, विदुर जी के द्वारा प्रश्न किया गया उद्धव जी को, लेकिन वह भगवान के स्मरण के कारण तुरंत उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए। तो इनको कुछ लोगों से कहा जा रहा है। लेट्स स्टैंड दिस, प्लीज स्टैंड। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रा वार्तां प्रियाश्रया। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रा वार्तां प्रियाश्रया। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्या स्मारितेश्वरः। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। इति श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। बोलिए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रया। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। भगवान कृष्ण का संदेश मतलब भगवान कृष्ण ने कुछ कहा हो, ये नहीं कह रहे हैं। भगवान कृष्ण के यश को सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृष्ण का संदेश मतलब कृष्ण के विषय में जो कुछ वार्ता वो कहना सुनना चाहते थे उसको वह बोले थे। तब उत्कंठावश विह्वल हो गए। ऐसे ही वह भगवान के स्मरण में डूबे रहने वाले भक्त थे। और फिर जब भगवान के बारे में पूछ लिए विदुर जी तो और विह्वल हो गए। विह्वलता समझते हैं? देखिए, ये बात बड़ी इमोशनल है। अगर किसी के घर में किसी की माँ की या बेटे की या किसी भी प्रिय व्यक्ति से विछोह हो जाता है, उसको मृत्यु हो जाती है, कुछ होता है, तो ऐसे ही उनका स्मरण करता रहता है। और कदाचित कोई उनसे पूछ ले उसके बारे में तो वो फूट फूट के रोने लगता है, वो उत्तर कुछ नहीं दे पाता। क्या ये आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा? शायद कभी अनुभव भी किया हो कि जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसका विछोह हो जाता है, तो ऐसे ही उसके बारे में निरंतर व्यक्ति सोचता है और उसके कुशल क्षेम के बारे में कोई पूछे, ना जानता हो कि उनके बारे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति का मृत्यु हो गई है उसके बारे में अन्य लोग नहीं जानते, तो पूछ बैठते हैं कि वो कैसे हैं। तब और स्मरण प्रगाढ़ हो जाता है कि नहीं। आप इस जगत में थोड़ा समझने सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए। इस जगत में जिस व्यक्ति का बिल्कुल स्मरण नहीं होता उसके बारे में अगर कोई पूछ ले तो उसका स्मरण होने लगता है कि नहीं?
ये बात आप पहले क्लियर समझ लीजिए। जिसका बिल्कुल स्मरण नहीं हो रहा है सामान्यता, उसके बारे में कोई पूछ ले तो आपकी मति वहां पे जाने लगती है, जाती है कि नहीं? तो जिससे प्रेम है, जिसके विषयों में व्यक्ति वैसे ही परेशान है, उसके बारे में पूछ लेगा तो स्मृति और प्रगाढ़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इस कारण से और विह्वल हो गए। ऐसा नहीं तो वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे। पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, जो महाभागवत है वह एक क्षण के लिए भी भगवान को कभी नहीं भूलता। ये क्लियर समझ लीजिए पहले आप। वो कभी नहीं भूलता, वह निरंतर भगवान का दर्शन हृदय में करते ही रहते हैं। प्रेम आंजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो प्रेम से जिनके आंख छुरित हैं, वह है जिनको प्रेम चक्षु प्राप्त है, वह निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं। पहले ये क्लियर समझ लीजिए। अब उस पर भी अगर कोई भगवान की वार्ता पूछेगा तो प्रेम और बढ़ जाता है। जैसे किसी से व्यक्ति क्रुद्ध हो तो उसका स्मरण करता रहता है, और कोई व्यक्ति उसका नाम ले ले तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि विदुर जी ने जब प्रश्न किया हो तभी उद्धव जी को स्मरण हुआ। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है? उद्धव जी तो पहले से ही स्मरण कर रहे थे, लेकिन अब जब विदुर जी ने उनके बारे में पूछा और सब यदुवंशियों के बारे में पूछा तो स्मृति और प्रगाढ़ हो गई, तो वह कुछ बोल नहीं पाए, विह्वल हो गए। जिस विरह का अनुभव वह पहले ही कर रहे थे वो और अब विरह का अनुभव करने लगे। तो उम्मीद है कि आप लोग विदुर जी की मनोभावना कुछ समझ पा रहे हैं। समझ तो पूर्णतः हम लोग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका प्रेम की स्थिति है वो जब हमको प्राप्त नहीं तो हम कैसे समझ सकते हैं? एक दृष्टांत के द्वारा जो हम लोग जगत में अनुभव देखते हैं उसको देख करके हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, शत्रा मतलब विदुर द्वारा। तो इति का क्या मतलब है? जो आपने कई प्रश्न विदुर जी के द्वारा पूछे गए थे उसको सुना था। तो इस प्रकार जब विदुर जी के द्वारा पूछा गया, बड़े प्रेम से पूछा गया, बड़े विह्वलता से पूछा गया। देखिए वहां भी एक बड़ी अद्भुत बात है। विदुर जी जानते हैं कि ये सभी लोग अब भगवान के धाम वापस चले गए हैं, एक्सेप्ट युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज तो थे, क्योंकि बाद में मैत्री मुनि से बात करके वे युधिष्ठिर महाराज के पास जाएंगे। लेकिन ये सभी लोगों के भगवत धाम जाने के बाद भी कुशल क्षेम पूछना, क्या ये पागलपन है या नहीं है? जिसके बारे में आप स्वयं जानते हो, सुन लिए हो कि वह अब इस धरती पे नहीं है, उसके कुशल क्षेम के बारे में पूछने का क्या मतलब है? क्या ये पहले आप ये बताइए, क्या ये पागलपन है कि नहीं? ये तो पागलपन है ना। लेकिन ये पागलपन किस वजह से होता? ये पागलपन भी प्रेमवश जो उत्कंठा है उसके द्वारा ही जनित हुआ था। तो विदुर जी तो महाभागवत भी है ना, वो भी तो महाभागवत है। तो वह भी भगवान के प्रेमवश उत्कंठा के कारण, अति उत्कंठा के कारण इस तरह के अजीब प्रश्न कर रहे हैं। तो अजीब का आशय यही है कि, अजीब का कारण यही है कि उनका अत्यधिक प्रेम है। तो पहले ही समझ लीजिए, नहीं तो इस प्रकार का प्रश्न करने का मतलब नहीं होता। इति मतलब हो गया इस प्रकार अति उत्कंठा के साथ प्रेमवश, प्रेम के वशीभूत होकर विदुर जी ने जब ये प्रश्न किए। छत्रा मतलब विदुर जी के द्वारा प्रश्न किए गए। किससे? महाभागवत, भागवत मतलब महाभागवत उद्धव जी के द्वारा। अब एक बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। भागवत का मतलब होता है, वैसे सामान्यतः भागवत का मतलब होता है भगवान का भक्त, और महाभागवत का मतलब उत्तम अधिकारी, महान भक्त। अब उसके हृदय में भौतिक कल्मश का कोई स्थान नहीं है। अब इसको और थोड़ा समझना होगा। देखिए, इस समय जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, हमारा हृदय है दूषित, तो हमारा जो भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन है वह हमारे हृदय को शुद्ध करने का परम साधन है। ये समझ में आ गया? इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। लेकिन ऐसे ही हृदय शुद्ध होते होते जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो भगवान की कोई भी स्मृति, भगवान के संबंध में कोई भी श्रवण कीर्तन कुछ भी है, वह भक्त के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करने लगती है। इसे कहते हैं अष्ट सात्विक विकार। जो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टैंडेबल? जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, जब तक हमारा हृदय अष्ट राजसिक विकार यानी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, ऐसे चित्त में अष्ट सात्विक विकारों का प्रकट होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। और जो कोई भी कर रहा है तो वह केवल नाटक कर रहा है। ठीक है? तो इस समय जब हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, हमें कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। ये क्लियर हो गया? तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये जो भागवत हैं, ये उद्धव जी है, ये भगवान के महाप्रेमी हैं। तो भगवान के संबंध में कोई वार्ता होगी, कुछ पूछा जाएगा, तो इनके चित्त में अष्ट सात्विक विकार आने लग जाएंगे। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति कुछ बुरा बोल देता है तो कुछ गुस्सा आने लगता है? तो गुस्सा आना एक आपके चित्त का विकार है या नहीं है? क्या ये सात्विक विकार है?
इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। क्या यह सात्विक है? नहीं है। क्या इस पे आपका कुछ कंट्रोल है? नहीं है। क्या आप नाटक कर रहे हो? मेरी भाषा समझ में आ रही सबको? क्या जब आपको क्रोध आता है तो आप नाटक कर रहे होते हैं, या क्रोध आपको बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है? क्रोध आपके ऊपर आरूढ़ हो जाता है कि नहीं? उसमें कंट्रोल तो कुछ होता नहीं है। भौतिक शब्द को सुन करके, भौतिक बात को सुन करके व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, ये क्लियर? और वो अपने आप आ जाता है, उसके लिए हम नाटक नहीं करते। नाटक करते हैं? नहीं करते। सो दीज आर मटीरियल इमोशंस विच आर जनरेटेड फ्रॉम मटीरियल टॉक्स। भौतिक वार्ताओं के द्वारा भौतिक भावनाएं ये अपने आप जागृत हो जाती हैं, ये क्लियर है? तो जब शुद्ध भक्त आध्यात्मिक वार्ता को सुनते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। अष्ट मतलब 8 और सात्विक मतलब शुद्ध सात्विक विकार, ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये चीज है। तो ये मैं क्यों कहा? क्योंकि ये हैं भागवत, अर्थात महाभागवत उद्धव जी हैं, और उनमें कुछ विकार आए भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने के द्वारा। उनके भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया तो उनकी मति और तीव्रता से भगवान की तरफ जाने लगी और कुछ विकार आने लगे। उनको बाह्य अनुसंधान नहीं रहा। अनुसंधान मीन्स अवेयरनेस। तो ये सब अष्ट सात्विक विकारों में आता है। भागवत मतलब महाभागवत उद्धव के प्रिय आश्रयम परम प्रियतम श्री कृष्ण के विषय में। प्रिय मतलब प्रियतम, और आश्रय मतलब उनकी प्रियता के विषय। हम इस जगत में जिन लोगों को प्रेम करते हैं वो हमारे प्रेम के विषय हैं, हमारे प्रेम के आश्रय हैं। वी रिपोज आवर लव इन देम। इंग्लिश में समझते हैं इस बात को? हमारा प्रेम उस व्यक्ति में आश्रय प्राप्त किया हुआ है, यानी कि हमारे प्रेम के वह विषय हैं। जो कह रहे प्रिय आश्रय अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्रियतम विषय हैं, उनके सबसे प्रियतम है, ये कहने का आशय। उनके विषय में पृष्ठ पूछे जाने पर औत्कंठ्यात् च स्मारित ईश्वर। श्री कृष्ण के विरह में उत्कंठावश। अब देख रहे हैं श्री कृष्ण की स्मृति और हुई, ऐसे कहना चाहिए, उन प्रश्नों के द्वारा। तो अब वह तुरंत प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनका विरह और बढ़ गया। तो उत्कंठा वश, वो उनको जो विरह के कारण उनकी उत्कंठा होगी। उत्कंठा का क्या मतलब होता है? देखिए, उत्कंठा, उत और कंठ मतलब ग्रीवा, कंठ, उत्कंठा, ये भाव समझ में आ रहा है तो हम खाली शरीर से दिखा सकते हैं, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ईगरनेस समझते हैं, जब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाते हैं इसको, कि जैसे ट्रेन आती है तो जब ट्रेन आने वाली होती है, वो सीटी बजाती है तो लोग गर्दन उचका के देखने लगते हैं। तो क्या गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी? गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी नहीं आ जाती है, लेकिन लोगों को उत्कंठा होती है, आग्रह होती है कि ट्रेन आ जाए। या आपका कोई प्रेमी आ रहा हो, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है तो लोग बता देते हैं कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी हो, कभी आपके घर में हुआ हो कि उसका मतलब ये है कि 4 बजे आएगा या 5 बजे आएगा और किसी वजह से वो लेट हो गया, तो आप कितने व्यथित हो जाते हैं उसमें, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो क्या आपके सोचने से वो जल्दी आ जाएगा? लेकिन आपको उत्कंठा होने लगती है। इज इट ओके? जिससे प्रेम होता है उससे। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है? प्रेम होता है तो विरह होता है, दूरी होने से विरह नहीं होता है, केवल वियोग होने से विरह का अनुभव नहीं होता है। जब प्रेम होता है और कोई व्यक्ति दूर होता है, उससे विरह का अनुभव होता है। और तिस पर समझते हैं, उस पर भी अगर कोई उसके बारे में पूछ ले तो और विरह होता है। तो उत्कंठा का अर्थ समझ रहे हैं? उत्कंठा मतलब कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कब मिलेंगे, ऐसे करके उनकी भावना और बढ़ गई। तो कहेंगे जब पहले से प्रेमी है, उत्कंठा है, तो और कैसे बढ़ गई? प्रेम का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमिलिटी एंड देयर इज नो हायर लिमिट ऑफ लव। क्लियर समझना सब भक्त लोग? और उनका प्रेम बढ़ गया। इसीलिए हरे कृष्णा हमें अनंत काल तक करते ही रहना है, क्योंकि प्रेम का कोई लिमिट नहीं। जितना आप भगवान का भजन करेंगे उतना और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और उतना ही उत्कंठा बढ़ेगी भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इस उत्कंठा के कारण स्मारित ईश्वर अपने स्वामी श्री कृष्ण की स्मृति में न प्रतिवक्तुम उत्सेहे, उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे सके। प्रतिवक्तुम का मतलब उनके प्रति बोलने में
न उत्साह, वह उत्साहित नहीं, वह बोल नहीं पाए। एक एक श्लोक को थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगता है, इसके संस्कृत को देखा जाए। श्री शुक वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भागवतः पृष्ठः, जब महाभागवत उद्धव जी को पूछा गया, किसके द्वारा? शत्रा। एक शब्द मैं समझता हूं कि इसमें छूट गया है। प्रिय आश्रयम वार्ता पृष्ठः, अपने भगवान श्री कृष्ण के विषय में वार्ता को पूछा। कहा था ना कि कीर्तया करिए, तो कीर्तन करिए भगवान के बारे में, तो वार्ता करने के लिए कहा, तो वार्ता शब्द छूट गया, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, वापस हम एडिट करेंगे। इति भागवतः पृष्ठा शत्रः वार्ताम प्रियाश्रयम, छत्र अर्थात विदुर जी के द्वारा प्रियाश्रयम, जो उनके प्रेम के विषय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी वार्ता के संबंध में पूछा गया। तो प्रतिवक्तुम न चोत्सेह, देखिए वह उनको बोलने के लिए समर्थ नहीं हो पाए। आप इस जगत में देखते हैं कि भक्त लोगों को भगवान के बारे में पूछा जाता है तो वह तुरंत ही उत्तर देने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इज दैट ओके? और वस्तुतः कोई अगर सिंसियरली पूछ रहा है, जेन्युइनली पूछ रहा है, तो भक्त लोग तुरंत उत्साहित हो जाते हैं भगवान के बारे में बोलने के लिए। ये एक स्वाभाविक रिएक्शन है, ये आप लोग स्वीकार करते हैं। कोई दुनिया के बारे में पूछेगा तो भक्त लोग उतने उत्साहित नहीं होते हैं, उसके प्रतिवक्तुम न चोत्सेह, वह उत्साहित नहीं होते हैं बोलने के लिए। लेकिन भगवान के बारे में पूछते हैं तो तुरंत वो बहुत सारे रेफरेंस देंगे या बोलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो हमने नोटिस नहीं करी। एक भक्त सामान्यतः भगवान के बारे में पूछे जाने में प्रसन्न होता है और वह तुरंत उत्तर देता भी है, स्पेशली अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बहुत सिंसियरली पूछ रहा हो। तो विदुर जी में निष्कपटता का अभाव हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहां पे उद्धव जी का रिएक्शन कुछ अलग सा है कि नहीं? बात तो यह थी कि अगर कोई पूछता भगवान के बारे में तो उद्धव जी तुरंत शुरू हो जाते। यहां तक कि अब आप लोग कृष्ण मुख पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, शतधन्वा नाम का एक व्यक्ति था। शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूर, यह तीनों मिलकर के भगवान के ससुर जी सत्राजित को मारने का प्लान बनाए। तो मार भी दिए। तो भगवान कृष्ण जब लौट के आए तो शतधन्वा गया भाग। तो शतधन्वा भागने के चक्कर में, बचने के चक्कर में पहले गया कृतवर्मा के पास, तो कृतवर्मा उसको आश्रय नहीं दिए। और जब अक्रूर जी के पास गए तो अक्रूर जी भगवान का यश बोलने लगे कहने लगे कि भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, ये हैं, वो हैं, उनसे लड़के कौन, तुम कहाँ बचोगे, इत्यादि इत्यादि। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वहाँ पे उस कथा में कहते हैं कि देखो, अब अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं तो मौका मिलते ही कृष्ण कथा शुरू। यद्यपि वो व्यक्ति आया है और वह बोल रहा है कि हमको हमारी जान बचाइए भगवान कृष्ण से, बस कृष्ण सुना नहीं कि वार्ता शुरू हो गए। कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, कृष्ण ऐसे है, कृष्ण है। आप यह बारंबार भागवत में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों को निरंतर वर्णन किया जा रहा है। यहाँ तक कि जब लोग भगवान श्री कृष्ण का आश्रय भी ले रहे हैं किसी कठिनाई से, तब भी भगवान के यश को बोल रहे हैं। यत्र मृत्यु परस्परम इत्यादि उत्तरा के वचनों को देखें, माता कुंती के वचनों को देखें, तो भगवान के भक्त तो मुखर होते हैं, उनके हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित रहती है, भगवान की महिमा प्रकाशित रहती, तो निरंतर बोलते ही रहते हैं। तो जब कोई बहुत शुद्ध भक्त है, बहुत नहीं, क्षमा कीजिएगा, पूर्णतः शुद्ध भक्त विदुर जी भगवान के बारे में प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या होना चाहिए, रिएक्शन क्या होना चाहिए? तुरंत बोलना शुरू करना चाहिए। लेकिन प्रतिवक्तुम न चोत्सेह, ही वॉज इनकैपेबल टू स्पीक, दैट्स द पॉइंट। वह बोलने में ही समर्थ नहीं थे। कंठ अवरोध की बात छोड़िए, उनको बाह्य अनुसंधान ही नहीं रहा, बाहर कौन है क्या है वही नहीं मालूम चला। जब ये मालूम हो कि बाहर कोई है तब ना वो कुछ बोलेंगे। अभी आप आगे के श्लोकों में देखेंगे कि वह इस जगत में ही नहीं रहे, वह तो भगवान के लोक पे चले गए। दिस इज अमेजिंग, जस्ट बाय रिमेम्बरेंस। हाँ, तो रत्नेश प्रभु, उत्तर हुआ कि नहीं हुआ आपका? आपने प्रश्न किया था कि यदि हम स्मरण कर रहे हैं वृंदावन के पवित्र स्थलों का, तो हम क्या वहाँ का संग कर रहे हैं या स्थान पे हैं? अब उत्तर एकदम स्पष्ट हो रहा है, आगे और क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, जितना कंसंट्रेशन के साथ हम भगवान के लीला स्थलियों का स्मरण करते हैं तो हम वही स्थान पे रहते हैं। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज।
इसीलिए भागवतम को ध्यान से सुनना चाहिए, आपके सारे डाउट्स का एकदम क्लियर हो जाएगा। बट अब कितना आसान है ना, आप लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे जयश्री माता जी आए हुए हैं, तो जिन स्थानों पे आप गए तो उनका आप फोटो ले सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं उस स्थान का, और अब जब करते हुए भी सोच सकते हैं कि मैं वहाँ बैठा हूँ जब कर रहा हूँ। क्या कठिनाई है ये बताइए? जब करते करते हम लोग बहुत सारे जगह घुमाते हैं कि नहीं है कि नहीं? शॉपिंग भी कराते हैं, ये भी कराते हैं, तो जब करते ही करते मन में हो जाता है कि नहीं? तो उसी का उल्टा भी तो किया जा सकता है कि हम बैठे हैं गिरिराज जी के सामने और जब कर रहे हैं, क्या कठिनाई है? कर सकते हैं, भक्त लोग करते हैं इस तरह से। बात आ रही तो हम कही दे रहे हैं कि वृंदावन धाम, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे कि ये असीमित है, इसकी सेवा आप अपने घर से भी कर सकते हो, स्मरण के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम जो समझा रहे थे कि वह भगवान की स्मृति के कारण बाह्य अनुसंधान से रहित हो गए, उनको याद ही नहीं रहा कि बाहर क्या हुआ। इसलिए कह रहे हैं क्यों नहीं कर पाए, तो कहते औत्कंठ्यात स्मारितेश्वरा, उत्कंठा के संग वे अपने ईश्वर, अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेने लगे। इतना स्मरण प्रगाढ़ हो गया कि उनको बाह्य अनुसंधान नहीं रहा। अनुसंधान समझते हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस की बाहर क्या हो रहा है, विदुर जी हैं भी या नहीं, यह भी उनको नहीं मालूम चला। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे एक व्यक्ति, हम भक्त, हम जानते हैं, हमसे भी ऐसा हुआ। हो तो देखा होगा आपने कि हमारे घर में 3 कुर्सियां हैं, तो एक व्यक्ति बोले वो तीसरी कुर्सी कहाँ है जबकि उसी कुर्सी में बैठा हुआ था। अब क्या मजाक करूं, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और हम अपना ही मजाक बना लेते हैं। चश्मा जेब में रखा है, मैं उनको डांट लगा, चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया? तो ये देख रहे हैं, क्या ये हम ही संग होता है, आप लोग संग भी होता है? आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु सामने ही रहती है और अनुसंधान नहीं रहता, कुछ और सोच रहे होते हैं। हम सभी के संग होता है, ऐसा होता है, इज इट नॉट? तो जब भौतिक रूप से ऐसा हो सकता है, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आउटसाइड थिंग्स, तो फिर ऐसा कैसे नहीं हो सकता भगवान के प्रेमी का? उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। एक बात आप समझ लें, ये इनका गुण क्या है, किसी भी महाभागवत का एक विशेष गुण है, उसको कहो कि तुमको हम तीनों लोकों का राज्य दे देंगे, तुम आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो कहता है वह मेरे लिए संभव नहीं है। ये सभी के लिए, विदुर जी, मतलब जो भी महाभागवत की स्थिति को पहुंच गया, वह भगवान के कृष्ण के स्मरण को भूल ही नहीं सकता। दूसरी बात, जो भगवान का प्रेमी है उसको भगवान की कोई भी सेवा अनंत सुख देने वाली है। तो विदुर जी ने जैसे प्रश्न किया, तो अब भगवान हृदय में और स्फुरित हो रहे हैं और प्रकट हो रहे हैं। ये सब बातें बहुत मनन करने वाली, बड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं। यही बात तो नारद जी भी कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो भगवान आहूत एवं मानो भगवान ने उनको, भगवान को बुलाया गया, ऐसे आ जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या नारद जी के हृदय से भगवान कभी चले भी जाते हैं? जाते कभी नहीं है, लेकिन और अधिक अभिव्यक्त हो जाते हैं, और अधिक प्रेम बढ़ जाता है। क्या आप लोगों को जीवन में कभी अनुभव हुआ है कि किसी से प्रेम कर रहे हैं तो किसी विशेष अवस्था में और अधिक प्रेम होता है? अपने बच्चों को तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही बच्चों से माता का प्रेम होता है, और मान लो बच्चा कुछ सुंदर कपड़ा पहन के आया, कुछ अच्छा कार्य किया, तो और प्रेम बढ़ जाता है। तो ये भी जीवन में देखा कि प्रेम के तारतम्यता होने लगती है। ये तो कोई समझने में कठिनाई नहीं है। तो यहाँ जब पूछा गया तो उनकी उत्कंठा और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। और वो ऐसे ही वो खोए हुए थे भगवान के स्मरण में, विरह में, अब और विरह बढ़ गया, और उत्कंठा बढ़ गई, तो और भगवान का स्मरण होने लगा। इस कारण से वह नहीं उत्तर दे पाए। और मैं अगर किसी से कुछ पूछता हूं यहां पे और एकदम ऐसे चुप हो जाए वो, तो आपको अजीब लगेगा कि नहीं? लेकिन विदुर जी को अजीब नहीं लगा। विदुर जी क्रोधित नहीं हुए कि अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना? अभी मैंने कहा है क्या, तो आपने कहा हाँ, आप ऐसे बैठ जाओ। जूम पे भी मैं कई बार बोलता हूँ, कम से कम गर्दन तो हिलाओ भाई। कभी कभी लोग शायद अब इतने कथा में अब्जॉर्व हो जाते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ बात कर रहा हूं तो सामने वाला कुछ रिएक्शन देना चाहिए ना, और नहीं देगा तो आप डिसकनेक्टेड फील करेंगे, भाई इसे क्या हो गया। लेकिन यहां विदुर जी प्रतीक्षा कर रहे, वो समझ गए कि यह अभी बाह्य अनुसंधान से रहित, उनको ये यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। इसलिए विदुर जी कोई रोष नहीं, रोष का मतलब ही नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि ही इज अलाउइंग देम टू कम इनटू दिस वर्ल्ड। ये आप आगे भी देखेंगे। हाँ, ये शुद्ध भक्त हैं, इसलिए इस बात को समझ पा रहे हैं कि इनकी स्थिति बहुत अद्भुत है। पहले ही वह सुन चुके हैं, भागवतम ददर्श वासुदेवानुचरम
प्रशांतम बृहस्पते प्राकतनयम प्रतीतम। वह उनके गुणों से परिचित थे कि ये भगवान वासुदेव के पार्षद हैं, तो इनके लिए इस प्रकार का बर्ताव करना ये इनके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ऐसा नहीं कि जो कुछ हो रहा है ये इनके कंट्रोल में है, वो अब सोच रहे हैं दिखाऊं मैं जरा, मैं भी कितना स्मृति दिखा सकता। ना ना ना, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जैसे भौतिक शब्द, भौतिक चीज़ें का प्रभाव हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाता है कि नहीं, इसी प्रकार से कुछ कुछ समझें कि भगवान के संबंध जो स्मृति है वह भक्तों के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। दे आर हेल्पलेस, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि व्यक्ति को इन सब चीजों का अनुकरण नहीं करना होता है। एक छोटी सी लीला बताऊंगा श्रीला हरिदास ठाकुर जी की। एक प्रश्न भक्त ने किया है कि ये अष्ट सात्विक विकार कैसे होता है। इसका उद्दीपन भगवान की स्मृति के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति हमें खराब शब्द बोल देता है तो उसकी वजह से वो एक उद्दीपन, इग्निशन का काम करता है, जिसके द्वारा हमारे हृदय में गुस्सा आ दिया जाता है। तो भक्तों को कुछ भी भगवान के संबंध में, भगवान का स्मरण कराने के लिए कोई भी कारण होगा, वह उनके लिए अष्ट सात्विक विकार के उद्दीपन का कार्य करेगा। एक छोटा सा पास टाइम आप समझें हरिदास ठाकुर जी के बारे में। हरिदास ठाकुर जी शुद्ध भक्त हैं। तो एक सपेरा था, वो सपेरा बीन बजा रहा था और वो सांप को जो भी करता हो, डांस करा रहा, जो कुछ भी हो, तो वह उसमें भगवान श्री कृष्ण का यश भी गा रहा था, जो भी कैसे भी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। तो वह सुनकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हरिदास ठाकुर जी को हो गया और उनको अष्ट सात्विक विकार होने लगे, वो लौटने लगे ऐसे करके। तो अब उनको देखा उसने तो वह स्थिर हो गया, वह समझ गया कि ये महान भक्त हैं। अब एक ब्राह्मण, उसने देखा कि अच्छा सब लोगों से मुझे प्रशंसा प्राप्त होगी तो मैं भी नाटक करता हूँ, तो वह भी ऐसे लौटने लगा। तो वह उस सपेरे में जो उसमें लिखा हुआ वासुकी आए हुए थे, उनका आवेश था, जो वो समझ गया कि ये नौटंकीबाज है, लिया डंडा मारना शुरू किया उसको। तो ब्राह्मण हाय 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 करने लगा। तो कहता है ये क्या बात है, वह व्यक्ति, वह तो ब्राह्मण नहीं है और वह लौट रहा है जमीन में, तुम उसके लिए उसके सम्मान करते हो और मुझे पीट रहे हो। तो कहते तुम धोखेबाज हो, और वो वास्तविक भक्त हैं। श्रीला प्रभुपाद जी के समय में भी एक व्यक्ति आया मंदिर में और वह इसी प्रकार से लौटने लगा। तो प्रभुपाद के सामने भक्त आए, प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त आए हैं, वो कीर्तन सुन करके लौट रहे हैं। तो प्रभुपाद समझ गए कि वह व्यक्ति ढोंगी है। प्रभुपाद उनको कहे कि प्रभुपाद ऐसा कर सकते हैं, प्रभुपाद कहे कि जाओ जाकर उसको लात मार के आओ। तो भक्तों को तो एकदम अद्भुत लगा। तो कहते हैं आई विल टेक द रिएक्शन, और वाकई जैसे ही उसको लात मारी गई तुरंत वो खड़ा हो गया। तो तुम जानते नहीं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, जबकि हम सुबह ही सुन चुके हैं साधु कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं। तो वह केवल लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ढोंग कर रहा था। जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध का ढोंग थोड़ा करते हो, क्रोध हो ही जाता है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए था ना क्रोध व्यक्ति करता है। इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, नहीं। तो ये अष्ट सात्विक विकार कैसे होते हैं, जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति जब भगवान के बारे में कुछ भी सुनता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, कुछ भी करता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके चित्त में आने लगता है। ठीक है, अगला श्लोक ही देख पाएंगे, समय तुम्हारे पास बहुत नहीं है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो टीका तो रह ही गई श्रीधरी। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विप्रयोग मतलब वियोग सोचते हुए उद्धव जी लंबी श्वास लेते हुए विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को सुनाए। ये समझ पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन? ये विरह को सूचित करता है कि नहीं? लंबी सांस को छोड़कर कुछ बोल रहा है तो उससे वह दुख सूचित कर रहा है। क्लियर? ये आगे आएगा, अभी तो यहाँ पे श्वास नहीं छोड़े, आगे जाके वर्णन आएगा। उस तरह से प्रियतम श्री कृष्ण संबंधी बातें पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण के विरह विषयक उत्कंठा के कारण उद्धव जी उनका उत्तर सहसा नहीं दे सके, मतलब तुरंत नहीं दे पाए। इस बात को सुखदेव जी ने 6 श्लोक में वर्णन किया, यानी 6 श्लोक तक कुछ उद्धव जी नहीं बोलेंगे। सारार्थ दर्शनी दूसरे अध्याय में उद्धव, जिनका मुख प्रेम वैकलव्य के कारण अश्रुपूरित था,
व्रजमंडल में रास नृत्य पर्यंत भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बड़ी कठिन हिंदी हो गई। वैकलव्य का मतलब होता है विकलता, तो उनका मुख प्रेम के कारण विकल हो गया। हाँ, किसी के बच्चे को कोई छीन ले तो क्या माँ विकल नहीं हो जाएगी? तो विकलता केवल उसके मन में ही होगी या उसके चेहरे पे भी आ जाएगी? मेरे बच्चे को मत ठीक है ना, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, तो वो हाथ भी दिखाएगी, अपने चेहरे से भी प्रकाशित करेगी। तो उसी कह रहे हैं कि प्रेम के कारण जो विकलता थी उनका मुख आंखों अश्रुओं से भर गया, और वह व्रजमंडल में रास नृत्य पर्यंत भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। जो रास लीला है वहां तक वर्णन करेंगे, उसके आगे वर्णन नहीं करेंगे, ऐसा यहां पे बता रहे हैं। कृष्ण विरह में वर्धित प्रेम के कारण मूर्छित हो रहे उद्धव विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ अवस्था में बोलते हैं। इसको समझिए, इस लाइन को मैं इसको ही समझा रहा था कि देखिए, ऐसा कभी कोई समय नहीं था कि उद्धव जी भगवान के प्रेम को प्रेम नहीं करते थे। ये भी आगे के श्लोकों में क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है, जैसे कि गोपियां कब कृष्ण से प्रेम नहीं करती थी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, वो हमेशा ही प्रेम करती थी। लेकिन विरह जब भगवान श्री कृष्ण का हुआ तो वो प्रेम और अधिक वर्धित हो गया। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब ऐसे ही उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के विरह में हैं, और फिर जब भगवान कृष्ण के बारे में पूछा तो विरह और बढ़ गया। विरह और बढ़ गया मतलब प्रेम और बढ़ गया। इस कारण से मूर्छा हो गई, मूर्छित हो गए। तो इस प्रकार से मूर्छित हो नहीं गए, मूर्छित हो रहे उद्धव, मतलब मानो मूर्छित हो गए। जैसे कोई व्यक्ति मूर्छा में आ जाए, बेहोश हो जाए, तो वो बोलने में समर्थ होगा, उसको बाह्य अनुसंधान होगा? तो उत्तर है कि नहीं होगा। उसी प्रकार से वह मानो मूर्छित हो रहे थे और वह बाह्य अनुसंधान से रहित थे, प्रेम अत्यधिक बढ़ जाने के कारण। तो ऐसे होते हुए भी धीरे धीरे करके वह, अब आगे श्लोकों में देखेंगे, वह बाह्य अनुसंधान को प्राप्त करते हैं। ही कम्स टू एक्सटर्नल अवेयरनेस, और फिर वह विदुर जी का प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे करके देते हैं। समझ में आ ही रहा होगा। इसके द्वारा सुखदेव गोस्वामी उनकी स्थिति को दर्शाते हैं। किंतु जब विदुर के उच्च स्वरीय प्रश्नों द्वारा उनकी मूर्छा भंग हुई तो वह ईश्वर का स्मरण करने लगे। तो यानी कि, एक मिनट रुकिए, क्या बात हुआ? विदुर जी ने प्रश्न उच्च स्वर में बोले थे, तो उसके द्वारा, उन प्रश्नों के द्वारा उद्धव जी की अवेयरनेस पाए हुई और फिर वह उत्तर दिए, ये बात बोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला का स्मरण वह क्रमशः करेंगे और उसके बाद उनका उत्तर देंगे। ठीक है। अब कोई व्यक्ति आश्चर्य करे कि भाई वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ना, इतना प्रेमी कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो इसको वह कैमुत्य न्याय से बता रहे हैं। किम उतः, कैमुत्य न्याय क्या होता है? आपको पता है कैमुत्य न्याय क्या होता है? बताइए जरा, कैमुत्य न्याय क्या होता है? कैमुत्य न्याय का अर्थ है, जैसे अगर एक पानी के छोटे से तालाब में ऊँट डूब सकता है तो इंसान का तो कहना ही क्या। हाँ, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये तो हैं ही, 10 रुपये का तो कहना ही क्या। किम उता, क्या कहना। तो उसी प्रकार से अगर गंगा जी में ऊँट डूब जाए तो फिर इंसान का तो कहना ही क्या। तो यहाँ पे वह ये कह रहे हैं इस श्लोक में, अगले जो सेकंड श्लोक में, कि ये उद्धव जी इतने आविष्ट थे भगवान की सेवा में 5 साल की उम्र में ही कि वह भगवान श्री कृष्ण की, एक मिनट रुकिएगा, वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इतने आविष्ट हो जाते थे कि वह भोजन भी भूल जाते थे। लेकिन हमको दुख यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें समय याद रहता है। अब इस श्लोक को मैं 15 मिनट 20 मिनट में कैसे समझाऊं? तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। तो इसको हम कल ही लेंगे, कि श्लोक बहुत सुंदर है, तात्पर्य बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी का, उसको हम कल लेंगे, हम प्रयास करेंगे। ये हम ऐसे जल्दीबाजी में पढ़ा देंगे ना तो फिर छूट जाएगा, और आधा छोड़ना नहीं चाहता मैं। इसको आप लोग के पास हम भेज दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना समझ लीजिए कि 5 साल की उम्र। ऋषभ, आप कितने साल के हो? 9 ईयर्स। आप कभी भोजन को भूले हैं?
किसी दिन नहीं भोजन करना है, ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, भोजन को आप नहीं भूले और हम भी कभी नहीं भूले। ऐसा नहीं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं। भोजन भूलने के लिए कहा जाता है एकादशी में, तब भी नहीं भूलते, है ना? और क्या संतोष कृष्ण प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। कुछ मैसेज करना चाहते तो मैंने चैट ओपन कर दिया, मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर भोजन के लिए कहा जाता है ना कि एकादशी को भोजन नहीं करना है, प्लीज रेज हैंड से कि अगर आप भोजन भूल जाते हो। हमें तो उस दिन पहले प्लानिंग होती है कि अच्छा भोजन नहीं करना है, तो अच्छा क्या भोजन करना है? है ना? आप लोग भोजन भूल जाते हैं, बड़े अच्छे हैं, थोड़े एडवांस्ड हैं जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं। हमें तो नहीं, हम तो एक दिन भोजन नहीं भूले हैं। और 5 साल का बच्चा भगवान की सेवा में, 5 साल का बच्चा मतलब उसको कोई ट्रेनिंग नहीं प्राप्त है भक्ति में, वह इतना अब्जॉर्ब हो कि उसे भोजन के लिए बुलाया जाए तब भी वह भोजन ना करे, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात होगी ना। तो जो 5 साल की उम्र में भगवत सेवा के आवेश में इतना अभिनिविष्ट है कि उसको बाह्य अनुसंधान नहीं रहता, उसने फिर जीवन भर भक्ति करी तो उसका प्रेम कितना बढ़ गया होगा। तो अब उसका ऐसा बाह्य अनुसंधान ना हो तो उसका तो कहना ही क्या। कुछ कैमित्य समझ गया ना? जब आपको आज मान लो 5 साल की उम्र से ही किसी को भगवान के नाम में रुचि प्राप्त है, तो अब जीवन भर भजन करेगा तो फिर उसके मरते दम तक कितनी रुचि प्राप्त हो जाएगी? वो तो दुनिया को भूल के भजन करेगा। अग्रीड है ना? अब देखेंगे कि हम लोग भजन करेंगे तो सबसे पहले भोजन याद आता है, कितना आज क्या बनेगा, क्या होगा। तो ये भी प्रेम हमारा है नहीं, इसलिए थोड़ा सा शरीर की चेतना में रहते हैं। तो अब अगर इतनी भक्ति व्यक्ति की 5 साल की उम्र में है कि बिना किसी ट्रेनिंग के और माँ के बुलाने पर भी, कि माँ बुला रही है कि भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आ जाओ, तब भी वह भोजन की याद भी नहीं कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति अगर पूरा जीवन भगवान का, और प्लस वह भगवान के साथ सेवा किया, साक्षात सेवा की, एकदम भगवान उनको साथ लेके चलते थे, मंत्री हैं भगवान के, क्या क्या बातें भगवान के संग हुई होंगी, मतलब इससे सुपर एक्साइटिंग नहीं। तो वह व्यक्ति की भक्ति कितनी बड़ी हुई होगी उसको तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते, है ना? तो वह व्यक्ति अगर इस प्रकार के अनुसंधान राहित्य को, यानी अनुसंधान रहित होने के गुण को प्रकाशित करे कृष्ण के स्मरण से, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। यही बोलकर हम छोड़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ के आएंगे, थोड़ा पढ़ के आएंगे तो अधिक समझ में आएगा। मैं इसको जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता, आज हम जल्दी छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इतना सुने तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हमारे पास समय है, हम ले सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टाइप इट। आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आर देयर। लेकिन एक बात और चीज़ है, ऐसी चीज़ों को सुन करके व्यक्ति को एक मानदंड जरूर समझ में आता है कि भक्ति की लिमिट्स क्या है, किस प्रकार से भगवान के भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है। तो हम लोग बड़े नम्र हो जाते हैं कि अभी हम लोग पे 16 माला जप कर लेते हैं, उसी में मतलब लगता है कि हम एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो भी कहाँ भक्ति वही है। मैं निरुत्साहित होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये देखिए कि जो भगवत प्रेम का स्तर है वो है कितना अद्भुत, कितना उच्च है। तो व्यक्ति को उत्साह के संग भक्ति करनी चाहिए, क्रमशः वह सब बातें हमारे जीवन में घटित होंगी। एक भक्त पूछ रहे हैं कि अगर, चलिए अब नॉर्मल प्रश्न है, अगर जप करने के लिए माला ना हो तो फिंगर्स पे जप कर सकते हैं क्या? आज माला नहीं थी आपके उनके पास, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि माला क्यों नहीं थी? क्या कोई आपकी माला चुरा ले गया? यह तो होता नहीं है, एटलीस्ट घर में तो होता नहीं है। क्या प्रॉपर्टी डीलिंग के केस में, प्रॉपर्टी के विभाजन में आपके भाई के पास आपकी माला चली गई और आप खाली हाथ से रह गए? तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। कितना भी भाइयों में झगड़ा हो, लेकिन इस बात के लिए तू ले जा भाई, तू ले जा माला, तू ले जा, हमको तो लक्ष्मीपति को ले जा, लक्ष्मी हमको दे दे, है ना? तो माला के लिए तो कभी झगड़ा सुने हैं कि झगड़ा हो गया, उसके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है किसकी माला, ना, तो वो नहीं होगा। एक भक्त कह रहे हैं कि उनसे ठंड में नहाया भी नहीं जाता, प्रेम पता नहीं करते हैं कि भगवान से नहीं। देखिए, प्रेम तो आप करते ही हैं। अगर भगवान से प्रेम नहीं करते
तो भगवान की कथा को सुनने की उत्कंठा कैसे होती है? देखिए, उत्कंठा का निर्माण ही तो हो रहा है। आप देखोगे कि आपके ही घर में, जिस भक्त ने पूछा है, आपके उनके ही घर में जो अन्य लोग हैं, उनको भगवान की कथा सुनने में कोई उत्कंठा नहीं है। इट्स नॉट, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, सभी के घर में ऐसा होता है। प्राय अगर भक्त नहीं है वो, तो उन्हें कोई उत्कंठा नहीं, कोई लालसा नहीं है। अब जय श्री रामली माता जी आए हैं, तो आप काफ़ी दूर से चल के आए, तो कोई उत्कंठा नहीं होती, तो आप आते ही क्यों? इज इट नॉट? यहाँ पे जो भी भक्त हैं वो सभी की उस उत्कंठा समझ रहे हैं। देयर इज सम ईगरनेस कि आज श्रीमद् भागवत में क्या है। ये प्रेम का लक्षण है। यू हैव अफेक्शन फॉर लॉर्ड, दैट्स व्हाई यू वांट टू हियर अबाउट हिम। अब नहाओ या ना नहाओ, जो लोग सुबह 3 बार नहा लेते हैं या और 6 बार भी स्नान करते हो, तो क्या उनकी उत्कंठा है भगवान के बारे में? हम नहाने या नहीं नहाने के बारे में नहीं बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुनने की रुचि ही उत्कंठा या प्रेम का लक्षण है। द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। नहाना चाहिए, लेकिन नहाने के बाद भी सब लोग कथा में आ रहे हैं क्या? ये बात है। तो जो भी उत्कंठा है, उससे भगवान की भक्ति करिए, वो उत्कंठा और बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। और कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो नथिंग, नो मोर क्वेश्चंस आर देयर। विल टेक दिस चैप्टर नेक्स्ट। आज हमारे पास पारायण का समय, तो हम पारायण कर लेते हैं। विल डू पारायण ऑन जूम, लेट्स सी इफ वी कैन डू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।